अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एन पी ब्लॉक के पास पेपर के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट के। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम इज। एमडीकेट 2010 का सवाल। इसमें कहा जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। भाई एक न्यूट्रल एटम है जो कि गैसियस स्टेट में, उससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं। हिंट भी दे दी मैंने। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लैटिस एनर्जी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रिस्टल एनर्जी। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख लें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या है डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है एमडीकेट 2011 का एमसीक्यू नंबर 2 की बात करने जा रहा हूं। द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो कैन। ऐसे एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है कैन, उसके अंदर क्या सलाहियत होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गेन इलेक्ट्रॉन रीडली, वो बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बी में कहा जा रहा है गेन इलेक्ट्रॉन विद डिफिकल्टी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लूज इलेक्ट्रॉन लेस रीडली, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम आसानी से जो है वो लॉस करते हैं। और डी में कहा जा रहा है लॉस इलेक्ट्रॉन रीडली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो कैन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है। बहुत ही आसान सवाल है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर डेफिनेशन जिसने समझी हुई है तो उसके लिए बहुत आसानी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से लॉस करेगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी लॉस इलेक्ट्रॉन रीडली। जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है वो बहुत आसानी से अपना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, लॉस करते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में कहा जा रहा है द डायग्राम बिलो इज a plot of melting point of element of second period against their atomic number। भाई ये जो नीचे जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये जो डायग्राम आपके सामने जो बनी हुई है ये कहा जा रहा है ये डायग्राम जो है ये प्लॉट की हुई है किसकी, सेकेंड पीरियड की जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो सेकेंड पीरियड की डायग्राम बनी हुई है। लिथियम एंड फ्लोरीन आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द प्लॉट। भाई इस जो है ना लिथियम और फ्लोरीन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू प्लेस कार्बन अमंग द एम्प्टी स्लॉट ऑन द प्लॉट। हमें कहा जा रहा है कि भाई ये डायग्राम है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट की बनी हुई है, सेकेंड पीरियड की बनी हुई है अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। और लिथियम और जो फ्लोरीन है आर प्लेस एट द एक्सट्रीम एंड ऑन द प्लॉट। भाई लिथियम जो है अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसके इस एंड पर जो है वो लिथियम है और इसके इस एंड पर जो है वो क्या है, फ्लोरीन है। दोनों एक्सट्रीम एंड पे है। भाई इस एंड पर स्टार्टिंग लिथियम है तो फ्लोरीन जो है बिल्कुल एंड में है। हमें कहा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू प्लेस कार्बन अमंग द एम्प्टी स्लॉट ऑन द प्लॉट। हमें कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर हम जो है वो अगर कार्बन को रखना चाहें तो कार्बन को किस जगह रखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम टॉप पे रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो हम इसको 3 पर रखेंगे। तो ए बी सी एंड डी हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ये नीचे जो है वो सबसे पहले जो है ये 1 बना हुआ है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये पॉइंट बने हुए। तो कार्बन को हम कहाँ रखना चाहेंगे, तो कार्बन को हम यहाँ रखेंगे
ऑप्शन डी पे। कार्बन जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल मिडल में आ रहा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो ग्राफ अगर आप देखोगे ना, तो इस ग्राफ वाला जो चार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता होगा कि कार्बन जो है वो 3 नंबर पर आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, विच वन रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। किसी भी पीरियड में एक चीज़ जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है इसका ऑप्शन बी है। किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो है 5, एमसीक्यू नंबर 5 की हम बात करेंगे। मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आगे हमें स्टेटमेंट मुकम्मल करना है। ए में कहा जा रहा है मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बी में कहा जा रहा है लेस द मेटेलिक कैरेक्टर, सी में कहा जा रहा है मोर द रिड्यूसिंग पावर और डी में कहा जा रहा है बिगर द एटॉमिक रेडियस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आगे आपने चारों में से एक स्टेटमेंट जो है वो पूरा करना है। तो फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। MDCAT 2012 का ये बाकायदा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी, लेस द मेटेलिक कैरेक्टर। भाई मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लॉस कर देता है, ये है ना बात। नॉन मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लॉस नहीं करता। अब कह रहा है मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो उतना कम होगा। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, लेस द मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 6, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू। भाई किसी भी पीरियड में अगर हम जो है वो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। किसी भी एक पीरियड, जैसे थर्ड पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट चले जाऊंगा एटॉमिक रेडियस कम होगा। ग्रुप ट्रेंड वाला जिसने टॉपिक पढ़ा होगा वो आसानी से बताएगा। तो भाई वो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो कम क्यों होता है, दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू, इसकी वजह बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल की तादाद में इजाफा होता है। बी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस, प्रोटोन की तादाद जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ जाती है। सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है क्योंकि पहले डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं। डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। हमें वजह बतानी है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज क्यों होता है अलोंग द पीरियड। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटोन की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। भाई शॉर्ट पीरियड का हमारे पास कौन सा है भाई, फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है, सेकेंड और थर्ड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 हैं। अब शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा है। ए में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। बी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहले कम होते हैं फिर बढ़ जाते हैं। सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। और डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इंक्रीज। ए बी सी एंड डी आपके पास है, ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज।
क्यों उसका भाई मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ जो है वो अगर मैं बना के बताऊँ तो ऐसा होता है, ग्राफ पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। और टॉप पे कौन सा आता है, टॉप पे जो होता है वो, टॉप पे जो है वो सिलिकॉन होता है। टॉप पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो यहाँ हमने कहा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है वो फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन डी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। भाई ये इसी ग्राफ की हमने बात की और यही ग्राफ हमारे पास सामने आ गया। ओके भाई, इसमें हमें कहा जा रहा है द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड आर डिपिक्टेड इन फिगर। फिगर के अंदर यहाँ दिया हुआ है और इस पूरे फिगर में अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, सिलिकॉन का। अब हमें कहा जा रहा है भाई थर्ड पीरियड का दे दिया, द शार्प डिक्रीज ऑब्जर्व फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस इज ड्यू टू। भाई सिलिकॉन का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और अचानक से सिलिकॉन से फॉस्फोरस जो है जैसे ही आता है फौरन से जो डिक्रीज अगर आप देखें तो शार्प डिक्रीज आ रहा है। फौरन से सिलिकॉन से फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो अचानक से मेल्टिंग पॉइंट में इतनी कमी क्यों आती है, इसकी वजह बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। सिलिकॉन से फॉस्फोरस पर जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। बी में कहा जा रहा है चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। भाई बॉन्डिंग में चेंजिंग आती है और दोनों एलिमेंट के स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से। सी में कहा जा रहा है डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ टू एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स की जो डेंसिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। डी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होता है, इजाफा होता है सिलिकॉन से फॉस्फोरस में। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट। दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग और उनके स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, तब्दीली आती है। इस वजह से शार्प जो है वो क्या होता है, तब शार्प डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है एमसीक्यू नंबर 9। हमें कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, बोरॉन। हमें कहा जा रहा है अब अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन और बोरॉन। इसको आपने जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के हिसाब से जो है वो आपने क्या करना है, अरेंज करना है। यानी सबसे पहले जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है वो, फिर जो है वो उसकी ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इन चारों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं, फिर मैं एक ऑप्शन आपको बताने जाऊँगा। तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नियोन। ये ऑर्डर है हमारे पास है क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 8 इस तरीके से आपके पास जो है वो अरेंज है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इसी तरीके से चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, जिसमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की है, फिर कार्बन की है, फिर नाइट्रोजन की और फिर क्या है, नियोन की है। नेक्स्ट हमारे पास है कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम, विच ऑर्डर इज करेक्ट। भाई साइज ऑफ एटम की बात हो रही है और हमें बताना है कि विच ऑर्डर इज करेक्ट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नाइट्रोजन की जो साइज है वो कार्बन के मुकाबले में जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर्गोन जो है उसकी साइज क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फॉस्फोरस की जो साइज है वो सिलिकॉन के मुकाबले में ज़्यादा है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि लिथियम की जो साइज है वो बेरिलियम के मुकाबले में ज़्यादा है। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑर्डर है। तो मैं बता दूं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा है, नहीं, जबकि कार्बन की जो साइज़ है वो नाइट्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियस के हिसाब से अगर आपको ट्रेंड मालूम होगा तो आसानी से पकड़ लेंगे। तो हमारे पास जो सी में कहा जा रहा है फॉस्फोरस की साइज सिलिकॉन के मुकाबले में ज़्यादा है, नहीं, सिलिकॉन की फॉस्फोरस के मुकाबले में ज़्यादा है। और इसी तरीके से आर्गोन की साइज बता रहा है कि क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्लोरीन की साइज आर्गोन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी हमें मिल रहा है, जो बता रहा है कि भाई लिथियम की जो साइज है वो बेरिलियम के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लिथियम ग्रुप 1A का एलिमेंट है और बेरिलियम जो है वो ग्रुप
2A का एलिमेंट, और दोनों का पीरियड जो है वो कौन सा है, सेकंड पीरियड। तो इसका तो मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, लिथियम की साइज सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेरिलियम की इससे कम होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है और है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। इनमें से कौन सा है जिसका जो रेडियस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, सबसे कम रेडियस जो है इनमें से किसका है, सबसे कम रेडियस जो है वो इनमें से किसका है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सोडियम। ए बी सी एंड डी सबसे कम रेडियस हमें बताना है। भाई ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम का आयन है जिससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सिलिकॉन है जिससे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सोडियम जिससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है। तमाम की अगर बात की जाए तो तमाम का जो पीरियड है वो सेम है, सेम पीरियड के हैं। अब सेम पीरियड के अंदर अगर आप ऑर्डर वाइज जाएँ तो सोडियम जो है वो ग्रुप 1A का है, इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी। फिर मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2A का है, सोडियम के बाद सेकंड नंबर पर साइज जो है वो मैग्नीशियम की होगी। फिर तीसरे नंबर पर जो है एल्यूमिनियम है, ग्रुप 3A का है, तीसरे नंबर पर इसकी होगी, और सिलिकॉन ग्रुप 4A का है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे बड़ी साइज जो है वो सोडियम की है, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, और फिर सिलिकॉन की। तो हमें यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट पूछा क्या है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन सी, सिलिकॉन आयन की जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज। फ्लोराइड आयन की जो आयनिक रेडियस है वो हमें बतानी है, ये याद करने वाला सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 72 पिकोमीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 136 पिकोमीटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 95 पिकोमीटर, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 157 पिकोमीटर। तो ये बाकायदा चार्ट में इसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन हमारे पास जो है वो कितना है, ऑप्शन बी 136 पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है फॉलोइंग ग्राफ शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट्स, विच प्रॉपर्टीज। भाई हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें हमें कहा जा रहा है शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द थर्ड पीरियड। भाई थर्ड पीरियड हमारे पास जो है, थर्ड पीरियड हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ग्राफ शो कर रहा है। हमें बताना है ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटॉमिक रेडियस को शो कर रहा है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट अब टू ग्रुप 4A, मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, ए बी सी। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा अगर गौर से देखें, इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो पहले सबसे ज़्यादा है सोडियम, फिर सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फोरस, और फिर सल्फर। ये ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ कैसे जा रहा है, ये ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, कमी आ रही है। तो अगर सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, अगर इस ऑर्डर में अगर मैं जाता हूँ तो इस ऑर्डर में किस चीज़ में कमी आती है, तो ये तो बहुत ही आसान वाला ट्रेंड है, ये एटॉमिक रेडियस में। अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं लेफ़्ट से राइट तो एटॉमिक रेडियस में क्या आ जाती है, कमी आती है। तो ये जो ट्रेंड शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एटॉमिक रेडियस को। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये पूरा ग्राफ नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस में कमी आती है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग स्केच शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट्स with consecutive atomic numbers, which element is silicon। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि भाई एक स्केच बताया गया है, मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें कितने 8 एलिमेंट्स, 8 कंसिक्यूटिव बराबर एटॉमिक नंबर कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स की अगर बात की जा रही है कि 8 कंसिक्यूटिव, यानी अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो फिर अगला 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, यानी ऐसे 8 एक कंसिक्यूटिव एटॉमिक नंबर का हमने जो है वो एक ग्राफ बनाया हुआ है। विच एलिमेंट इज सिलिकॉन, इनमें से कौन सा जो है वो सिलिकॉन है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। इससे पहले बाकायदा हमने डिस्कस किया था, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है इस ग्राफ, देखिए सिलिकॉन जो है ना हमेशा पीक पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सी वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिकॉन को। तो लिहाजा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो सी वाला है ये जो है वो सब सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
भाई सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये ऑप्शन बी, और इस ग्राफ में जो अल्फ़ाबेट सी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है आयनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू। भाई आयनिक रेडियस जो है ना अलोंग द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं उसमें कमी आती है, क्यों? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन ऑफ अ न्यू शेल की एडिशन की वजह से। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज की वजह से। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर इससे पहले भी आया था ना, एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो, इसकी बड़ी वजह क्या है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से जो है वो क्या होता है, आयनिक रेडियस में क्या आती है, कमी आती है। नंबर 6 हमारे पास है डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट चेंजेस टू। हमें यहाँ कहा जा रहा है डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट चेंजेस। इसमें तब्दीली आती है, क्या आती है, मतलब हम ग्रुप 2 की बात करने जा रहे हैं ऊपर से नीचे। जब पीरियोडिक टेबल के हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिड बेस बिहेवियर जो मेटेलिक ऑक्साइड का होता है उसमें क्या चेंजेस आती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर बेसिक, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नो चेंज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लेस बेसिक, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मोर एसिडिक। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए मोर बेसिक। क्या है, मोर बेसिक हमारे पास है। जैसे ही हम जाते हैं ना ऊपर से नीचे, अब देखें भाई बेसिक और एसिड का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दो। एसिड हमारे पास वो होता है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एसिड हमारे पास वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बेस हमारे पास वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसे ही हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है। नंबर ऑफ शेल में जब इजाफा होता है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान हो जाता है। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करना जो है आसान हो जाता है तो क्या होगा, वो मोर बेसिक होगा, क्योंकि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोर बेसिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शोन बाय एलिमेंट्स। एमडीकेट 2018 का सवाल है। पीरियड 2 और 3 में कहा जा रहा है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिथियम और सोडियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नियोन एंड आर्गोन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ए बी सी एंड डी। भाई पीरियड 2 और पीरियड 3 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका है, ए बी सी एंड डी। तो भाई सिलिकॉन से तो सब वाकिफ है, इससे पहले वाले सवाल में आ गया था। ग्रुप 4A का है और इसी तरीके से जो है वो कार्बन जो है वो ग्रुप 2 में और सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 3 में। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, कार्बन एंड सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फॉलोइंग स्केच show the variation in physical property of third period element against year number। स्केच यहाँ शो हो रहा है, वो बता रहा है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन आती हैं उसको शो करता है। व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी इज प्लॉटेड इन दिस स्केच। इस स्केच में ये कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो की गई। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आयनिक रेडियस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटॉमिक रेडियस। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। इस जैसा मिलता जुलता ग्राफ आया था ना इससे पहले, तो भाई इसमें ये प्रॉपर्टी जो है ये शो कर रहा है किसको, ये प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट को। याद आ रहा है ना, इसमें भाई सबसे टॉप पर क्या था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन सबसे टॉप पर था, तो ये मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ को शो कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग।
भाई ये जो 4 एसिड दे दिए गए ना, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। इन चारों में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो इनमें से कौन सा है? ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है भाई? हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो यहाँ जाकर SNP ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पास पेपर के 19 MCQ को हमने डिस्कस किया, MCQ नंबर 20 से हम बाकायदा लेक्चर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम मज़ीद SNP ब्लॉक के पास पेपर के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।